औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची के शहरियों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से जो वादे किए गए थे, वन बाय वन तमाम उन वादों को पूरा किया जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जिसने ये तैयार किया हुआ है कि कराची को वो हर सहूलत दी जाएगी, कराची के शहरियों को वो हर फैसिलिटी दी जाएगी जो कि किसी भी अच्छे शहर के शहरियों को दी जानी चाहिए। आज हम मौजूद हैं सेनेटर ताज हैदर ब्रिज पर और जैसा कि हमने वादा किया था, ये ब्रिज आज से पब्लिक के लिए खोल दी गई है। आज से ये ब्रिज पब्लिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कोरंगी जाने वाले अफराद जो काटी है उनकी यहाँ पे पूरी जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, और बाकी कोरंगी में जितने भी लोगों का आना जाना होता है और आगे भी जो लोग इससे जो रास्ते मुंसलिक हैं उन सब लोगों के लिए ये ब्रिज जो है आज से फुली फंक्शनल होगी। इसमें पहले 10 दिन इस ब्रिज को वन वे चलाया जाएगा। ये मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो इसके चेक्स होते हैं। पहले 10 दिन इसको वन वे चलाया जाएगा और 10 दिन के बाद जो है ये ब्रिज 2 वे चलेगी और उसके बाद फिर जो पुरानी जाम सादिक ब्रिज थी उसको तोड़ के वहाँ पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इससे बड़ी ब्रिज जो है वहाँ बनाई जा रही है। इससे यहाँ पे शहरियों के लिए एक बहुत ही उम्दा सहूलियात जो है वो दरकार होंगी। यहाँ पे येलो लाइन BRT जो हम वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से बनाने जा रहे हैं, उस पर जब ये बसेस चलेंगी तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, लोगों को रिलीफ मिलेगा, एक तारीख़ी रिलीफ लोगों को मिलेगा, लोगों के लिए बेहतरी आएगी। और जो भी BRT लाइंस हैं उस पर हुकूमत सिंध ने प्रायोरिटी रखी हुई है कि उसको हम लोग काम करें। कल भी हमारी ट्रांसपोर्ट की मीटिंग थी और उस मीटिंग में फ़ैसले किए गए हैं कि हम शिकारपुर, खैरपुर और बाकी शहरों में भी अब हम शुरू करने जा रहे हैं पीपल्स बस सर्विस की बसेस, और कराची में जो मेमार से लेके टावर तक वो हम नए रूट शुरू कर रहे हैं जो यहाँ पे बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। 50,000 से ज़ायद डेली के बिना पर जो है वो मुसाफिर जो है वो बस में सर्विस करेंगे। उनके लिए हम EV बसेस शुरू करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की पहली EV बसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। आपका कब में नज़र आ रहा है शाहराह भुट्टो, लेफ्ट हैंड पर जाके देखेंगे, शाहराह भुट्टो खुल चुका है। दिसंबर में इसका आखिरी फेज़ भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर पूरे कराची शहर की ट्रैफिक की डायनामिक्स जो है उस दिसंबर के बाद चेंज हो जाएगी। बाकी दो तीन महीने हैं, 2-3 महीने में जब वो शाहराह भुट्टो का आखिरी फेज़ कंप्लीट होगा तो जो कराची की इस वक्त ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस शाहराह भुट्टो जब ये M9 से जाके मिलेगी तो टोटल इसका डायनामिक्स जो है कराची की ट्रैफिक को चेंज हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा काम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ये जो अल्टरनेट शाहराह भुट्टो का रोड बना कर दिया है, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। शहर की बाकी जो सड़कें हैं उस पर भी तेज़ी से काम चल रहा है जो कि बारिशों में ख़राब हो गई थी, या बाकी जो और इशूज़ थे उस पर भी तेज़ी से डेली बुनियाद पे काम चल रहा है। मेयर कराची भी काम कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब रोज़ाना की बिना पर जो है वो मुख्तलिफ मीटिंग्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं। डिप्टी मेयर साहब मौजूद हैं, वो भी दिन रात जो है डिप्टी मेयर साहब वो कोशिश में हैं कि जी हम सारी चीज़ों को आगे लेकर चलें और यहाँ के मसाइल को हल करें। तो कराची इस वक्त हमारी टॉप प्रायोरिटी है। कराची में जितने भी चैलेंजेस हैं उन सब का एहसास भी है और मैं वही कहता रहता हूँ कि जी कराची को लोग भले बुरा भला बोलें, लेकिन आज भी पूरे पाकिस्तान से लोग रोज़गार करने के लिए, नौकरियों के लिए, सेहत के इलाज करने के लिए कराची में जाते हैं, पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं जाते। जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, मैं किसी के लिए भी बुराई नहीं कहूँगा कि सबके लिए गुड लक, लेकिन सेहत की सहूलियत आज भी पूरे पाकिस्तान से हमारे पास जो लोग इलाज के लिए आते हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब से
लोग इलाज करने के लिए जो है वो पंजाब में नहीं जाते, वो यहाँ पे सिंध में आते हैं, सिंध के हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, उन सब का पाकिस्तान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की हिदायत पर तमाम जो महकमे हैं वो दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। और ये हमारी टॉप प्रायोरिटी यही है कि हम जो है शहरियों के मसाइल हल करें। मज़ीद बसेस भी आ रही हैं, मज़ीद ट्रांसपोर्ट की सहूलियत भी दी जा रही हैं। हमने कल ये भी फ़ैसला किया कि जो फ़र्स्ट फेज़ में पिंक स्कूटर ख़वातीन की लाई गई, अब उसकी हम जो फ्री ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वो जिसमें हम फ्री ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, फ्री में लाइसेंस भी दे रहे हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ नियत करनी है कि मुझे ये बाइक चलानी है। हमारे इस सूबे की माँओं ने, बहनों ने, बेटियों ने सिर्फ एक नियत करनी है कि हमें बाइक चलानी है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट EV बाइक्स जो हैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत दे रही है। कोई और सूबा मुफ्त में पिंक बाइक्स, ये पिंक स्कूटर नहीं दे रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध दे रही है। और वो पिंक बाइक्स में आप जो है आराम के साथ सफ़र कर सकते हैं। आपको फ्री में ट्रेनिंग दी जा रही है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस के पैसे भी हुकूमत सिंध भर रही है। और बड़ी बात यह है कि आपको मुफ्त में दी जा रही है। तो अब हमने डिविजनल हेडक्वार्टर्स में सारी ट्रेनिंग का प्रोग्राम बना लिया है, फौरी तौर पर वो शुरू करने जा रहे हैं, उससे लोगों को फ़ायदा होगा। ट्रैफिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कवानीन है। अभी वज़ीर दाखिला साहब ने जो ट्रांसपोर्ट उसमें ट्रैफिक महकमे में जो चालान का सिस्टम शुरू किया है, मैं समझता हूँ चालान भी बहुत हो रहे हैं। अब लोगों के लिए पैगाम है, लोगों के लिए पैगाम है कि बराए मेहरबानी एक अच्छा शहरी होने के नाते ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करें। हुकूमत आपसे चालान के पैसे नहीं चाहती, हुकूमत का मकसद चालान करना नहीं है, हुकूमत का मकसद आपसे पैसे लेना नहीं है। हुकूमत का मकसद है कि आप अपने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें ताकि 1 रुपया भी चालान ना मिले, 1 रुपये का भी चालान ना हो। तो वो सारी टॉप प्रायोरिटीज़ पे काम इस वक्त हुकूमत सिंध की जानिब से हुकूमत सिंध कर रही है। और हमारे आगे भी अभी ये कोशिश है कि हम इन प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाएँ। और अभी और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मज़ीद 500 EV बसेस जो हैं उसका भी प्रोजेक्ट है जिसको हम लेके आ रहे हैं। तो हुकूमत सिंध अपने शहरियों को बेहतर से बेहतरीन सफरी सहूलियात के लिए दिन रात काम कर रही है। शकील साहब ये बता दें, शकील साहब चालान को लेके कुछ ऐसे अनासर हैं जो कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत रोड तो नहीं बनाती लेकिन करोड़ों रुपए के चालान दे देते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो कवानीन पे अमल करें या उल्टा तनकीद करें? देखिए जी, जो लोग तनकीद करते हैं ना वो पैदा ही तनकीद करने के लिए हुए हैं। ये वो लोग हैं, मुझे ये बताएं, आप ये कहते हो कि जी यार सज़ाएँ कम करो, पेनल्टी क्या होती है? सज़ा होती है ना भाई। आप जुर्म करो ही नहीं तो सज़ा होगी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि हमें खुशी होगी कि हमें ट्रैफिक चालान पे 1 रुपया भी ना मिले, हमें खुशी होगी। ऐसे हुकूमत मैं बता रहा हूँ आपको, हुकूमत के मेंबर मिनिस्टर के ऐसे बता रहा हूँ, मेरी दुआ है कि 1 रुपये का भी चालान ना हो। तो वो चालान क्यों नहीं होगा? कोई 1 रुपये की वायलेशन नहीं करेगा। अगर आप वायलेशन करेंगे तो चालान तो होगा। अब चालान की रकम कितनी होनी चाहिए वो फैसला उन्होंने नहीं, हुकूमत ने करना है। जिन लोगों को मैंडेट है वो हुकूमत कर रहे हैं, जिनके पास मैंडेट नहीं है वो बैठ के तनकीद कर रहे हैं। आपकी इजाज़त हो सवाल करूं? हुक्म जी। सर ये बताएं कि ई चालान बिल्कुल बेहतर चीज़ है, होना भी चाहिए। तो उसी के साथ साथ सड़कों की जो सूरत हाल है उसको भी आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, उसको आप कुछ बेहतर कर दें ताकि जो है। और ये चालान इस लिहाज से मोटरसाइकिल के लिए जो फूड डिलीवरी करते हैं उनके लिए अब एक गरीब है वो 1000 रुपये बामुश्किल दिन में कमाता है। मैं उनका कोई फेवर नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि उनके साथ आप थोड़ी बहुत ऐसी रियायत नहीं, आप क्या चाह रहे हो मैं बताओ? नहीं क्या वो नहीं, चालान क्यों होता है आप मुझे बताएं। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, चालान क्यों होता है? वो गरीब नहीं भाई मेरे भाई, तो बस वायलेशन कोई ना करे। आप जो बात कर रहे हो ना, मुझे आपको माजरत के साथ, आप सीनियर सहाफ़ी हो, आप एक बात जो कर रहे हो कि जी आप चालान कम करो, मैं फूड डिलीवरी वाली की बात कर रहा हूँ, अच्छी बात है, किसी का एहसास होना अच्छी बात है, अच्छे इंसान की निशानी है। लेकिन आप ये क्यों नहीं करोगे यार? कोई भी शख्स हो, चाहे वो फूड डिलीवरी वाला हो या कोई भी शख्स हो, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करे तो उसका चालान ही ना हो। 1000 रुपये क्या, अगर 100 रुपये भी करोगे तो 100 रुपये भी उसको भरने पड़ेंगे ना। देखिए बात से चालान की नहीं होती, आपको नहीं पता ये चीज़ें क्या होती हैं, इनका मकसद क्या होता है। मकसद ये होता है कि इंसान की कीमती जान बहुत कीमती है, इंसान की कीमती जान बहुत कीमती है। आप जब ट्रैफिक की वायलेशन करते हो तो ट्रैफिक की वायलेशन पे होते हैं एक्सीडेंट्स, और जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो फिर कीमती जानें जाती हैं। वो अकेला बच्चा या वो मोटरसाइकिल चलाने वाला या खुदा न खास्ता पैदल चलाने वाला नहीं मरता, उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली होती है, वो अपने घर का कमाई का जरिया होते हैं। तो हम लोग, हमारा मकसद जो है, कोई इस ट्रैफिक सवाल में गवर्नमेंट ने कोई अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर नहीं करनी है। मकसद ये गवर्नमेंट चाहती है कि कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए।
आप इतना फियर दो कि लोग बोलेंगे यार ठीक है पहले मैं 10 रुपये भर के या 50 रुपये भर के चालान दे दूंगा, लेकिन नहीं, अगर मुझे 1000 रुपये भरना पड़ेगा ताकि वो ऐसा काम ना करे कि उसकी जान रिस्क पे ना जाए। शकील साहब ये बता दीजिएगा, एक मसला ये भी आ रहा है कि हमारे शहर की जो सड़कें हैं का शिकार है। जहाँ मुझे पता है जिस सड़क पर चलेगी लोग रोक नहीं जाएंगे, और दूसरा है कि हमारी सड़कों पर जो है वो लैंडमार्क नहीं की गई, बहुत चंद एक सड़कें हैं, ये किस तरह फिर देखिए जी, जहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट के इशू है उसको बहुत बेहतर किया जा रहा है। बहुत ही अच्छे DIG हैं पीर मोहम्मद शाह साहब, वो मेहनत से काम करें, दिन रात काम करें, ट्रांसपोर्ट महकमे के साथ भी बैठ के वो काम करें। ट्रांसपोर्ट महकमा भी इस वक्त जो है सिग्नल्स की और इस चीज़ों पे काम कर रहा है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारी ये प्रायोरिटी है कि हम लैंड मार्किंग को, साइंस को वहाँ पे सही तरीके से प्रोमिनेंट तौर पे लगाएं। जहाँ पे सड़कों की आपने बात की, सड़कों पे काम चल रहा है, यस यहाँ पे चैलेंजेस हैं, लेकिन बहुत रैपिडली जो है वो बल्दिया उस्मा कराची जो है मेयर साहब वो काम कर रहे हैं। अभी लोकल गवर्नमेंट महकमा भी उस पर काम कर साहब रहा ये है। बताइएगा कि एक एक झगड़ा चल रहा है के इलेक्ट्रिक और BRT कॉन्ट्रैक्टर का, उसकी वजह कोई पोल का मसला है और वो पोल चेंज नहीं हो रहा, इस पर झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से 2 दिन से इंडस्ट्रियल एरिया मेहरान टाउन की लाइट नहीं है सर। 48 वो घंटे होने वाले हैं अच्छा सर, इस वो ये मैटर चल रहा था, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, अब मैटर रिजॉल्व हो गया। सर आपने आई वर्क फॉर सिंध एक एप्लीकेशन आपने लॉन्च की थी, फिर उसके साथ साथ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की भी एक एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी आपने लॉन्च की हुई है। सर गुज़िश्ता रोज़ आपने एक और सिंध जॉब पोर्टल के हवाले से एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। सर ये सारे फंक्शन तो उन तमाम तर एप्लीकेशन में थे, सिर्फ सिंध टेस्टिंग सर्विस को इसमें एम्बेड किया गया है, तो उसकी क्या ज़रूरत है? अच्छा मैं आपको बताऊं, देखिए जी, आई वर्क फॉर सिंध जो है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने एक ऐप बनाई जिसका इनाग्रेशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, और बाकी जितने कल एक जो जॉब पोर्टल था उसका भी चीफ मिनिस्टर साहब ने इनाग्रेशन की। इन सबको आपस में इंटरलिंक किया जा रहा है। आई वर्क फॉर सिंध में सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट जॉब्स भी हैं। अगर आपको रोज़गार की तलाश है तो आप जाके अपनी CV जा पोस्ट करें या आप अपनी जॉब्स ढूंढें, तो आपको सरकारी ऑप्शंस भी मिलेंगे, आपको प्राइवेट ऑप्शन भी मिलेंगे। जो कल चीफ मिनिस्टर साहब ने किया वो गवर्नमेंट का जॉब्स का पोर्टल है, और उसमें जिन जिन लोगों ने टेस्ट पास किए हुए हैं वही अपना स्कोर डालेंगे और फिर उनको पता चले कहाँ कहाँ पे जॉब अवेलेबल हैं। तो उसके इसमें थोड़ा फंक्शन का फ़र्क है, लेकिन इसकी इंटरकनेक्टिविटी आपस में है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, माशाल्लाह अच्छी बात है, बन रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से फिरोज जी हमारे एक बड़ा इशू बने हुए हैं। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो छोड़ रहे नहीं है, बराबर में जामसादी की जगह दीवारें वो भी शॉर्ट हिफाजत के लिए क्या मतलब होगा, हम बना तो रहे हैं। देखिए जी, ये चैलेंज है यहाँ पे। मैं मानता हूँ कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हमारे अफ़गानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं, इस तरह की कार्रवाई में उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला भी जा रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स वैसे भी नहीं रह सकते, और पूरी दुनिया में कहीं पे इलीगल इमिग्रेंट्स को नहीं रहने दिया जाता। हमारे पास जितने भी इलीगल अफ़गानी बैठे हैं मुझे और बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं हर जगह जगह पे, तो उसके लिए हुकूमत जो है वो बहुत सख्त एक्शन भी ले रही है, उनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है। अच्छा सर ये बता दें, जिस जगह पे हम खड़े हैं ये येलो लाइन प्रोजेक्ट के हवाले से इसकी बड़ी अहमियत है, उसकी प्रोजेक्ट की क्या जो है वो प्रोग्रेस है, क्या अपडेट है? उसके अलावा रेड लाइन का भी थोड़ा सा सर अपडेट दे दें। जी, जहाँ तक आपने येलो लाइन की बात की, ये वर्ल्ड बैंक के इश्तराक के साथ करें। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में चले जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपने सवाल पूछा, इस येलो लाइन BRT पे जब भी मीटिंग होती है चीफ मिनिस्टर साहब के पास वर्ल्ड बैंक की, तो उसमें सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट जो है वो आती है। सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट का मतलब ये प्रोजेक्ट अपनी लाइन पे चल रहा है और बिल्कुल सेटिस्फाई इसकी रिपोर्ट है। उसकी रिपोर्ट उसकी रिपोर्ट जो है सेटिस्फाई क्यों दे रहा आती है। बिलावल साहब से हमें 25 अच्छा दूसरे एक मिनट बेटा, एक मिनट। अच्छा बेटा धक्का नहीं दो उनको, बेटा धक्का नहीं दो उनको, बात करो। अच्छा तो वो है रेड लाइन पे आज भी 2 बजे अभी चीफ मिनिस्टर साहब के पास मीटिंग है, वहाँ पे इश्यूज थे क्योंकि रेट्स जो है बढ़ गए थे, तो उसका वो इश्यूज चल रहे थे उसमें। तनाज़े चल रहे हैं जी, लॉट 1 लॉट 2 पे चल रहा है। मैं दोबारा बता दूं आपको भाई, ये दो जो है लॉट 1 लॉट 2 इन दोनों कॉन्ट्रैक्टर ने 2021 में कॉन्ट्रैक्ट्स इनको अवार्ड हुए थे। उसके बाद जो रेट्स हाई हो गए, डॉलर्स के रेट डबल हो गए, स्टील के रेट्स हाई हो गए, सीमेंट के रेट्स हाई हो गए, तो उनके क्लेम्स के मसले हैं। वो क्लेम्स जो है उसको हम एक प्रोसीजर के जरिए उनको पे करना चाह रहे हैं। हमारे इस वक्त तनाज़ा चल रहा है उसके साथ, और उम्मीद है कि हम लोग इस हफ्ते के अंदर या 10-15 दिन में उस तनाज़े को रिजॉल्व कर लेंगे ताकि दोनों लॉट्स पे काम दोबारा से रैपिडली शुरू हो सके। सर आपने कहा कि अफगानिस्तान जो है वो किसी भी तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान
पर वो मुसलसल हमले भी कर रहा है और जो अमन मुआहदे हो रहे हैं उस पर भी वो बार बार कलाबाजियाँ खा रहा है। अफगानिस्तान का ये रवैया आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अफगानिस्तान जिसको हमेशा पाकिस्तान ने पलकों पे बिठाया, अफगानिस्तान जिसको हमेशा पाकिस्तान की आवाम ने दिल में बिठाया, वो हमारा ब्रदर मुल्क है। लेकिन अगर वो मुल्क भारत की प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेगा तो पाकिस्तान की फोर्सेस किसी भी सूरत में नहीं बर्दाश्त करेंगी। जो भी वहाँ पे दरअंदाजी वहाँ से हो रही है और वहाँ से जिस तरीके से भारत के कहने पे, क्योंकि भारत खुद तो लड़ नहीं सकता, भारत का तो आपने हशर देख लिया, जो हशर नशर हमारी पाकिस्तान की फोर्सेस ने किया, भारत खुद तो लड़ने के काबिल रहा ही नहीं। अब वो डरपोक भारत अपनी प्रॉक्सीज जो है वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत के ज़रिए या अफ़गानिस्तान में मौजूद चंद लोगों के ज़रिए पाकिस्तान में तालिबान के ज़रिए वो दहशतगर्दी करवाना चाहता है, जिसको मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान ने दिया है। पाकिस्तान तमाम हमसायों के साथ पुरअमन तरीके से रहना चाहता है, पाकिस्तान तमाम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है। लेकिन अगर कोई मुल्क पाकिस्तान से पे मैली आँख रखेगा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नीयत करेगा, तो हमारी फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेसिटी रखती हैं कि उसको मुंह तोड़ जवाब दें। जी मिनिस्टर साहब, जैसा कि सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि कम से कम उजरत जो है वो 37 से 42,000 होनी चाहिए, लेकिन महकमे ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो येलो लाइन के जो फील्ड स्टाफ है उनकी तरफ से कंप्लेन आ रही है कि उनकी कम से कम सैलरी जो है वो सिर्फ 28 से 29,000 है और वो भी उनको 3-3 महीने ताखिर से मिल रही है। देखें जी, येलो लाइन की किसी भी स्टाफ को हुकूमत सिंध सैलरी नहीं देती। ऑरेंज लाइन की भी किसी भी स्टाफ को सिंध हुकूमत सैलरी नहीं देती। वहाँ पे मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जो आउटसोर्स किए हुए हैं, उसमें अगर आपकी कोई शिकायत की जाए, हुकूमत की जिम्मेदारी ज़रूर है कि हम उसको उस पर एक्शन लें। हम देखेंगे कि जी उनको मिनिमम जो वेजेस वो मिलने चाहिए। सर, आपने कहा कराची में मजीद बसेस लाई जा रही हैं, तो कितनी बसेस आ रही हैं, कब आएंगी, कुछ तादाद बता दें। कराची में आपने कहा कि मजीद बसेस लाई जा रही हैं, कब आएंगी बसें, कितनी आएंगी कराची के लिए? कुछ कराची में जी बसेस जो हैं वो अब समझे हर महीने की बुनियाद पर जो है बसेस की ट्रांचें आ रही हैं, बसेस को लेकर आएंगे। और अभी 100 बसेस जो हैं और आनी है, उससे पहले ईवी बसेस आनी है, डबल डेकर बसेस आनी है। एक मिनट बात कर हाँ, ईवी बसेस भी आ रही हैं, तो इन सब पे जो है और मज़ीद तफसील होगी। थैंक यू।